हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी टाइम हुआ है लगभग 3 सवा 3 बजे का। सुबह से बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, दोनों बालकनियों में कपड़े सुखा रखे हैं। अचानक से बारिश का मौसम हो गया। कपड़े वैसे सूख गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में आती हुई पड़ी है गर्मी की। और बस ये हुआ कि फटाफट से मैं पहले कपड़े उतार लेती हूँ, बाकी के काम बाद में देखूँगी। और आज एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं दिन में लेटी नहीं, लगेगा ट्यूशन नहीं था। तो बस आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था कि मैं राखी के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि इस बार ना मैं राखियाँ भी नहीं लेके आई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला है। सूट वगैरह लेने गई थी तो सूट भी इतने अच्छे कोई ख़ास मिले नहीं थे, एक दो चार लेके आई थी। तो बस यही था कि थोड़ा सा प्रिपरेशन मैं करके रख लेती हूँ, क्योंकि एंड टाइम पे तो मेरे से कुछ होने वाला है नहीं। और फिर जो है मुझे साफ़ सफाई भी करनी है घर की, थोड़ी सी हेल्पर नहीं है तो जो है डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाती है। हफ्ते में एक ही बार मैं करती हूँ, तो त्यौहार से पहले एक बार घर की डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े सारे उतार के और आ गई हूँ इस बेडरूम में, जहाँ ये मेरा धोबी घाट स्टिल पड़ा हुआ है। तो आज बस मुझे इसको निपटाना है। यहाँ बाहर से ना लाइट ऑन होने के बाद दिखाई देता है, और सामने वाले क्या करते हैं, मेरे पर्दे हटे रहते हैं ना। वो सामने जो फ्लैट है उसमें एक लेडी है, उसकी इतनी गंदी आदत है ना, मैं बड़ी बालकनी का गेट खोलती हूँ तो वो अपनी बालकनी से झाँकती रहती है। यहाँ के अगर पर्दे हटा देती हूँ तो अपनी खिड़की में खड़ी होकर झाँकती रहती है। तो बस मैंने यहाँ पे लगा दिया पर्दा, और सबसे पहले जो है बांध दे रही हूँ प्रेस के कपड़े। मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने प्रेस के कपड़े अलग करके रखे थे, बट बच्चों ने मिक्स कर दिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, साइड में ही थे तो मैंने निकाल लिए हैं। बट इसमें भी और भी जो है प्रेस के कपड़े निकलने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ने ना सारे कपड़े मिक्स कर दिए थे अपने कपड़े निकालने के चक्कर में। तो यहाँ बस सबसे पहले जो है टॉवल और बेडशीट्स को मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि बड़े बड़े कपड़े और मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, तो आपके कपड़े और ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी मेरे घर में भी ऐसे ही बहुत सारे कपड़े हो जाते, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और मुझे ना अरेंज करने में और इनको समेटने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत दिक्कत होती है। तो आपके साथ एक बहुत छोटी सी टिप आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर कपड़े हमारे घर में हो जाते हैं तो इस काम को किस तरीके से हम बहुत ईजीली कर सकते हैं, ताकि हमें बहुत मुसीबत भी ना लगे और जो है ये काम हमारा बहुत ईजीली हो भी जाए। क्योंकि इतने सारे ढेर कपड़े देख के ना वैसे ही दिल में घबराहट हो जाती है, वैसे ही लगता है कि हाय यार, इतने कपड़ों में तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा जाने वाला है। लेकिन आपके कपड़ों में जो प्रेस के कपड़े होते हैं ना, क्योंकि प्रेस के कपड़े ज़्यादा होते हैं, उनको सबसे पहले निकाल के आप बांध दो। तो उसके बाद आप देखना ऑटोमेटिकली आपके जो कपड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं वो आधे रह जाएंगे। और उसके बाद जो उसमें बड़े बड़े कपड़े होते हैं, टावल बेडशीट्स वगैरह जो भी हैं, बड़े कपड़े ब्लैंकेट्स वगैरह भी हम लोग कभी धो लेते हैं, उनको अलग कर दें। उसके बाद देखिए छोटे छोटे कपड़े कम रह जाते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सबके कपड़े अलग अलग पार्ट्स में छांट लेती हूँ। ये मैंने सबके जब कपड़े छांट लिए, मेरे, लकी के, खुशी के और खुशी के पापा के, तो उनके बहुत थोड़े से कपड़े थे। अब जो है मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी बारी बारी, सबको एक साथ नहीं फ़ोल्ड करूँगी। पहले खुशी के कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, और खुशी के कपड़ों में भी टी शर्ट्स अलग रखूँगी, लोअर्स अलग रखूँगी। सेम पैटर्न मैं लकी के कपड़ों के साथ फॉलो करूँगी और सेम पैटर्न मैं अपने कपड़ों के साथ फॉलो करूँगी। इससे क्या होता है कि हमें अलमीरा में भी कपड़े अरेंज करने में थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, कि अगर आप फ़ोल्ड करते टाइम ही कपड़े अलग अलग रखते हो। यहाँ लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चुन्नियों को अरेंज करना। चुन्नियाँ अरेंज करना एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत सारी चुन्नियाँ ऐसी होती हैं जो रिपटती हैं, जिनकी तह एज इट इज़ नहीं रहती हैं। तो चुन्नियों को मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ। मेरी कबर्ड में भी चुन्नियों का मैंने बिल्कुल अलग से जो है सेक्शन बना रखा है। यहाँ खुशी के सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। आप देखें मैंने लोअर अलग रखे हुए हैं और टी शर्ट ऊपर बेड काउंटर पे रखे हुए हैं। यहाँ कपड़े लकी के भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए, और लकी के भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो करते हुए किया। उसकी शॉर्ट्स और लोअर्स अलग है, टी शर्ट्स अलग है। फाइनली मैंने सबके कपड़े फ़ोल्ड करके बिल्कुल अलग अलग रख दिए हैं। अब जब इनको हम कबर्ड में अरेंज करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। टी शर्ट्स उठा के टी शर्ट्स के ऊपर, लोअर्स उठा के लोअर्स के ऊपर, बहुत ईजीली जो है हमारा काम हो जाए। 2 दिन हो गए ये पार्सल आया रखा है और मैंने इसको छुआ तक नहीं है। तो बस अभी ये हुआ कि एक बारी खोल के देखती हूँ कि जो प्रोडक्ट्स मंगाए हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स आए हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट मैंने भी पहली बार ऑर्डर किए हैं। और इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक ये है रिंकल रिलीज़, जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था
कि जिन बहनों को प्रेस का प्रॉब्लम होता है या लाइट्स नहीं होती है बहुत सारी जगहों पे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी ज़रूर। और दूसरा जो है ये है नीम ऑयल। अच्छा, एक बहन ने पूछा था ये क्या काम आता है, तो मेरे पौधों में ना कीड़े लग गए हैं, तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। अच्छा, यहाँ पार्सल को छोड़ छाड़ के मैं लगी अपने इंडोर प्लांट्स में पानी देने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने पार्सल को खोलने की कोशिश की ना, उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई पड़ी है। तो बस मुझे ये लगा कि यार हम लोग पैसा दे के प्रोडक्ट मंगाते हैं, फिर भी अमेज़ॉन वाले इस तरीके से करते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो बस मैंने उसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया। आप लोगों के साथ नेक्स्ट आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी क्या प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट के साथ रही है। और अभी टाइम हो गया है लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे का। उबलने रख रही हूँ दूध, क्योंकि रात को दही जमाती हूँ, तो अगर इस टाइम मैं दूध बॉईल कर देती हूँ ना, तो शाम को दही जमाने तक ईज़िली ये ठंडा हो जाता है। नहीं तो मुझे एसी के सामने जो है दूध को रख के ठंडा करना पड़ता है। और अभी जो है डिनर में ऐसा कुछ खास बनने वाला है नहीं, क्योंकि अभी दोपहर को मैंने बनाए थे दाल चावल, तो दाल बची हुई है। चना और अरहर की दाल बनाई थी, और हम तीनों के लिए, मम्मी बेटा के लिए ये इनफ रहेगी। हस्बैंड जो है थोड़ा सा शायद आज लेट आएंगे, तो उनका कुछ नहीं पता वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। यहाँ आटा भी जो है मैंने आज बखती लगा के रख दिया है, क्योंकि रोटी बनाऊँगी तब तक अच्छे से जो है सेट हो जाएगा। अच्छा, दूध जब मेरा उबलने पे आता है ना, हल्का हल्का जैसे साइड से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं कि अब उबलने वाला है, तो मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मलाई की जो पपड़ी आती है ना, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती है, तो दूध पे वो जो एक अजीब सी पपड़ी रहती है वो नहीं आती है इससे। और अभी जो है टाइम हो गया है लगभग 7:30 पौने 8 बजे का। बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटियाँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। और आज खुशी की कोचिंग भी लेट की थी, तो बस अभी जस्ट उसको मैं लेके आई थी, तो आते ही ये हुआ कि चलो ठीक है, पहले बच्चों को डिनर बना के दे देती हूँ, क्योंकि वो लंच करके गई थी 2 बजे, और आज स्नैक्स वगैरह या लंच वो लेके नहीं गई थी इंस्टीट्यूट पे, तो बस उसको भूख लगी हुई थी। तो मुझे ये लगा कि चलो साथ साथ जो है काम निपटा लेती हूँ। और आज दिन में भी मुझे काफ़ी सारे काम हो गए थे जो कि मैंने शूट नहीं किए हैं, और क्योंकि कैमरा लगाने के बाद ना एक काम में डबल टाइम लगता है, तो मुझे ये था कि नहीं, मैं ये अपने काम जो है निपटा लेती हूँ ऑफ कैमरा ही। और जो है त्यौहार आते ही ना एक भागदौड़ सी शुरू हो जाती है, और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा टफ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला रहा है। इस टाइम तक लिटरली मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था कि मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं था। मेरे को बस ये था कि मैं कैसे भी करके अपना काम फिनिश करूँ, और काम फिनिश करके बस मैं सीधा जाके लेट जाऊं। बट ये है कि चलो ठीक है, वीडियोस का भी काम है, तो ये काम भी करना ही है। और यहाँ पे जो है बच्चों का खाना हो गया है, मेरा सिर्फ बचा हुआ है। तो ये दाल बची है, इसको मैं पलट के और ढक के रख दूँगी, ताकि कढ़ाई भी मैं साथ साथ माँज के रख दूँ। यहाँ मेरा किचन का सारा काम निपट गया है। किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन जो है मैंने सारे माँज दिए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारा काम किया है, और रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। बस मेरा ये था कि कैसे भी लेंथन करके मुझे अपना काम समेटना है बस। यहाँ दूध जो है ये भी मेरा अच्छे से ठंडा हो गया है, निवाया निवाया रह गया। आप देखो मलाई कितनी बढ़िया आई है ना, और जिसमें ये टोंड दूध है। तो बस अब लास्ट में जो काम मेरा रह जाता है वो सुबह के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन है, कि सब्ज़ी के लिए मैं थोड़ा कुछ प्रिपेयर करके रख दूं। और कई बार जब तबीयत ठीक नहीं होती है, तो मैं सुबह के लिए ना रात को ही आधी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि गर्म खून तो आप चलते शरीर में कितना भी काम कर लो, लेकिन जब आप एक बार बैठ के दोबारा करने लगते हो ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे यही था कि ऐसा ना हो कि सुबह तक तबीयत और ढीली हो जाए, तो बस फिर सुबह बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और खुशी को जाना था अपनी क्लास के लिए, तो सुबह उठते ही मुझे फटाक से नाश्ते की तैयारी करनी थी। तो यहाँ मटर रखी थी थोड़ी सी, क्योंकि लक्की को मटर पुलाव खाने थे, तो ये इस दिन से पहले वाले दिन मैंने मंगाए थे, और मटर पुलाव बनाने के लिए तो थोड़ी सी मटर बची थी, आधा किलो मटर मंगाई थी, तो ये मैंने निकाल दी है सुबह आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। और साथ साथ जो है मैंने छिलके भी उठा के बाहर रख दिए हैं, क्योंकि वही होता है, आप काम छोड़ दो फिर यार सुबह भी हमें ही करना है, बाद में भी हमें ही करना है। तो जब आप लगे हुए हो ना, उसी टाइम अपने काम को निपटा लो, तो अगले दिन के लिए
नहीं टेंशन रहती है। यहाँ दूध निवाया हो गया था और इसमें मैंने जामन लगा के और अच्छे से इसको ढक के रख दिया है साइड पे। इसको अब सीधा मैं सुबह छेड़ूंगी। किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट मेरा शाम का सारा ही काम ख़त्म हो गया है। अभी लगभग टाइम हो गए थे 10 बजे के, हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो।